सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से यस यस लिख दो। बहुत बढ़िया बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि आपके पास अगर मान लीजिए दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप उनको कैसे ऐड कर सकते हो और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसके लिए हमें लाइक टर्म्स को ढूंढना होता है, राइट। थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। उसके बाद आज की क्लास में हम नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल एग्जैक्टली होता क्या और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे भी जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, चलो बेटा। रूल्स की बात करूं तो वही रूल्स है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी माइक और कैमरा नहीं ऑन करना है। यस और नो में कोई मैं आंसर पूछती हूँ या डाउट पूछती हूँ, आपको कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है और लिख लेना है। पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है, क्योंकि उसी से मैं अंडरस्टैंड कर पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। ABCD में से जो आंसर ठीक लगता है वोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, जो रोज के रूल्स है वही है। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 3x, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, आई एम गुड, थैंक यू। 3x प्लस वाई, ठीक है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मुझे इसमें ऐड करना है, सपोज करो 2x प्लस वाई के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने बताया आपको ब्रैकेट हटा हुआ। ठीक है, आप देखो ब्रैकेट के बीच में अगर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट नॉर्मली हट जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में y प्लस में 2x प्लस में y। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लाइक टर्म्स ढूंढोगे, यानी कि x वाला ढूंढेगा x वाले को, y वाला ढूंढेगा y वाले को, राइट। तो मैं क्या करूंगी, x वाला x वाले को ढूंढा 3x प्लस में 2x, y वाले ने y वाले को ढूंढा। ठीक है, तो यहां से मैंने देखा ये कितना हो गया, 5x हो गया, ये आपका y स्क्वायर हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, आंसर आ गया। हमेशा याद रखना बच्चे, जब भी आप ऐसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, जो फाइनल आंसर आएगा ना उसमें कभी भी लाइक टर्म्स नहीं होती, हमेशा उसमें अनलाइक टर्म्स रह जाती हैं। फाइनल आंसर में हमेशा अनलाइक टर्म्स होंगी। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ आया है? फिर एक माइनस वाला करेंगे, जल्दी बताओ। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो यस और नो। गुड, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए बेटा मैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ, सपोज करो मैं इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर माइनस का साइन लगा दूं, तो वही अगेन मैं सबसे पहले क्या हटाऊंगी, ब्रैकेट को हटाऊंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में y। हमने ब्रैकेट हटाएंगे ना तो जो माइनस है बाहर का वो अंदर चला जाता है, या आप ऐसे सोच सकते हो कि जो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स है ना वो उनके साइन बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस का बन जाता है, माइनस वाला प्लस का बन जाता है, दोनों प्लस प्लस ये माइनस के बन जाएंगे। ठीक है, अब वही अगेन आप क्या करो, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दो। आपने ये देखा ये इसके साथ है, इसके आगे का माइनस 2x हो जाएगा, y माइनस y। ठीक है, अब देखो मुझे पता है 3x में से 2x जाएंगे, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचता है 1, यानी कि 1x बचा, जिसे हम x से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे पास बचा प्लस y माइनस y। अब एक में से एक को घटाती हूँ तो मेरे को 0 मिलता है, ये हमने बहुत बार देखा है। ऐसे ही अगर मैं x में से x घटाऊंगी तो 0 मिलेगा, z में से z, x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाऊंगी तो z, मतलब एक जैसे में से उसमें से उसी को घटा दे तो 0 मिलेगा। y में से y को घटाएंगे तो सेम 0 मिलेगा, तो x बच गया, x हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन को समझ आया या नहीं। आ गया है बेटा, यस लिख देना, किसी को नहीं आया ना कोई बात नहीं, एंड लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, बहुत थोड़ा रिवाइज कर लिया इस टॉपिक को ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, चलो, अरे मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, मेरे पास है बेटा
4 y घात 2 y स्क्वायर 4 y 4 y स्क्वायर प्लस में y 4x स्क्वायर प्लस में y प्लस में 5। ठीक है, आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2x स्क्वायर प्लस में x। चलो इसका आंसर मुझे बताइए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बताओ, नोटबुक्स दिखा देना, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि चैट में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नोटबुक दिखा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पोल में पूछूंगी। चलिए जरा 4x स्क्वायर प्लस y प्लस 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ओके बच्चे, अभी करूंगी रिपीट, अभी करूंगी मैं रिपीट। ठीक है, मोहन कुमार की आईडी से वेरी गुड, सुरजीत तनेजा की आईडी से वेरी गुड बेटा। करमवीर की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। सुनील रोहिया की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, चलो देख लेते हैं हमसे। मैंने क्या किया, ब्रैकेट हटाया। ठीक है बेटा, ब्रैकेट हटाते हैं तो पहले का तो ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि साइन। ठीक है, आपने यहाँ लिखा +5। अच्छा, अब ये देखो, ब्रैकेट जब भी हटाएंगे और बीच में माइनस का साइन है तो ये माइनस अंदर चला जाएगा और अंदर के जितने भी टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लस किए तो माइनस, माइनस किए तो प्लस, साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, अब देखो x की पावर 2 वाला, x की पावर 2 वाला, क्योंकि लाइक टर्म्स वही होंगी तो x टर्म्स ढूंढ लो। 4x की पावर 2 माइनस 2x की पावर 2 लाइक टर्म्स हो गई। अब ऐसे ही और कोई लाइक टर्म्स है नहीं है तो मैंने प्लस y लिख दिया, प्लस x लिख दिया, प्लस 5 लिख दिया, क्योंकि सिर्फ लाइक टर्म्स को एक साइड लिख लो। अब इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है, माइनस का, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस में y प्लस में x प्लस में 5। ठीक है, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी बताओ क्लियर हुआ या नहीं। बेटा यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, लाइक टर्म्स को लिख लो, एक साथ लाइक टर्म्स लिख लो और उसके बीच में जो ऑपरेशन है वो अप्लाई कर दो, जो लाइक नहीं उन्हें साइड में रेस्ट करके लिख लो। नेहा की आईडी से बेटा आप कैमरा बंद करो, आपका कैमरा ऑन है। ठीक है, देखो बेटा जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे, मैं रिपीट कर देती हूँ, हमें क्या करना है, अगर हम किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी है। पहले ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो ब्रैकेट्स को आप यहाँ पर करोगे तो ये 4x की पावर 2 प्लस में y प्लस में 5, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो देखो ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये -2x की पावर 2, ये माइनस x के साथ जाएगा तो -x। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन सी है, x वाला x वाले को ढूंढता है क्योंकि वो उसका लाइक होता है, टर्म होती है। x की पावर 2 वाला x की पावर 2 वाले को ढूंढेगा, यानी कि 4x की पावर 2 एंड 2x की पावर 2, ये लाइक टर्म्स हुई, मैंने एक साथ लिख दी। फिर मैंने क्या लिखा, +5 माइनस x प्लस में 5, क्योंकि ये सभी अनलाइक टर्म्स है, एक साथ ऐसे मैंने मेंशन कर दी। अब 4 में से 2 गया, 2 बचा और x की पावर 2 प्लस में y माइनस x प्लस में 5, सिंपली। ठीक है, यस बेटा प्लस का है, लेकिन ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का x बन जाएगा ना। ब्रैकेट के अंदर के जितनी भी टर्म्स होती हैं, अगर बाहर माइनस का साइन है तो वो अंदर के टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या मैं आप क्वेश्चन पूछ लूं, जल्दी बताओ यस और नो। चलो जल्दी से दीजिए जरा एक क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर आपको देना है पोल में। ठीक है, 3a माइनस b प्लस 4
इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए पहले करिएगा कॉपी में और उसके बाद पोल में। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से करो, पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में करना। वेरी गुड। ध्यान से बच्चे, ध्यान से कीजिए। वेरी गुड। 3a माइनस बी प्लस 4 माइनस ब्रैकेट a माइनस बी। सबसे पहले ब्रैकेट हटेगा, अगर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो अंदर के टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर लाइक टर्म्स को ढूंढो और उनको ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो अप्लाई करो और रेस्ट आपका आंसर होगा। बच्चे सभी बच्चे कर दो, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। 3a माइनस बी प्लस 4 ब्रैकेट माइनस a माइनस बी। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। चलो फिनिश करो जल्दी से। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने क्या किया, मैंने ब्रैकेट हटाया, 3a माइनस बी प्लस 4। ठीक है, माइनस ए माइनस माइनस प्लस का हो गया, प्लस का भी। अब ऑप्शंस में देखो, आप क्या करोगे, आप लाइक टर्म्स ढूंढोगे, ए वाला ए वाले को ढूंढेगा, ये हो गया, तो 3a माइनस ए। बी वाला बी वाले को ढूंढेगा, ठीक है, तो ये माइनस बी प्लस बी, बचा क्या, प्लस 4। ठीक है, अब दो तीन में से एक जाएगा, कितना बचता है, 2, तो 2a। अब b में से माइनस b में से प्लस b, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि एक में से एक गया 0, x में से x गया 0, ऐसे ही b में से b एक जैसे है, कट गया 0, प्लस का 4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने यही लगाया, तो जितने बच्चों ने ये ऑप्शन डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ यस और नो। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसको हम जिस
टॉपिक के लिए हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, टर्म्स क्या है ना, टर्म्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ी हमने किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल को। देखो पॉलिनोमियल बेटा होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, पॉलिनोमियल भी ना, ध्यान से सुनना, पॉलिनोमियल भी ना बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, स्पेशल टाइप के। अब आपके माइंड में आएगा मैम कौन सा स्पेशल टाइप, कैसे हम पता लगाएंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। देखो जब भी आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, अगर उसमें, ध्यान से सुनना, अगर उसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर, वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर उसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ? देखो एग्जांपल से समझाती हूँ बच्चे, और अच्छे से समझ आएगा। मान लो मैं यहाँ पर ना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, 2x की पावर 2 प्लस में y की पावर -1 प्लस में 5। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एक्स वाई जेड होता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है ना, कोई भी वेरिएबल होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, जैसे आपको इंग्लिश अल्फाबेट दिखे वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्या ये पॉलिनोमियल है? ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसके हर वेरिएबल पे जाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, वेरिएबल पे जाओगे और वेरिएबल की ना पावर देखोगे। देखो इसकी पावर क्या है, 2 है, इस वेरिएबल की पावर क्या है, -1 है। 2 तो एक क्या है, होल नंबर है, लेकिन क्या -1 एक होल नंबर है, नहीं, ये एक इंटीजर है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्या कहता है बेटा, जितने भी पावर्स हैं या एक्सपोनेंट्स हैं वेरिएबल की, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। ठीक है, मैं यहां पर भी लिख रही हूं, पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या होगी, सबकी होल नंबर। अगर सबकी, बेटा एक की नहीं सबकी, अगर है तो हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल है, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं है, जस्ट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। होल नंबर बेटा पता है ना कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 5 गिनती। क्या मेरी बात समझ आ रही है, जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी बताइए यस और नो। मैं और एग्जांपल समझाऊंगी बच्चे, डोंट वरी, और एग्जांपल भी आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अभी और डिस्कशन करते हैं हम पहले। ठीक है, हम और डिस्कशन करते हैं। अब जैसे मैं बात करती हूँ, अब हम ना लेते हैं 7x प्लस 1। ठीक है, 7x प्लस 1। अब मैं इसमें पूछूं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप क्या बोलोगे मैम, यस यस ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। ठीक है, मैंने पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप क्या करोगे, इसके वेरिएबल पे जाओगे, इसकी पावर देखोगे क्या है, होल नंबर है, तो आप कहोगे यस मैम ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसे ही बेटा मैं अगर दूसरा लिखती हूँ, y की पावर 2 -2y प्लस 1, मैंने पूछा क्या ये एक पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो तो आपको दिख रहा है क्योंकि इसमें वेरिएबल नजर आ रहा है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप क्या कहोगे, वेरिएबल पे जाओगे, यहाँ 2 है पावर, यहाँ पर 1 है, दोनों ही क्या है, होल नंबर है, तो आप क्या कहोगे, यस मैम ये एक पॉलिनोमियल है।
राइट, क्लियर हुआ? ऐसे ही मैंने बेटा थर्ड लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा 3t, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आपने देखा वेरिएबल t है, इसकी पावर 1 है, ये भी एक होल नंबर है। आप क्या बोलोगे? यस मैम, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ले, दो चार एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले ना अब चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन पे, ताकि आपको समझ आ जाए। देखो डेफिनेशन क्या कहते हैं, इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल होगा जब ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। ठीक है, और किसी भी पॉलिनोमियल को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, चलो अभी मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक नंबर है 2√x प्लस में 5 प्लस में x की पावर 2, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये बच्चों पॉलिनोमियल है? जल्दी बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस और नो, जल्दी बताओ, आंसर दो। आपको क्या लगता है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? सोचो, देखो। यस, नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आपको याद होगा अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, राइट? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी 2x की पावर 1/2 प्लस में x की पावर 2 प्लस में 5। अगर मैं अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बेटा देखूं, तो यहाँ पर इसकी पावर, ये एक क्या है? रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, और इसकी पावर एक होल नंबर है। हमें तो सारी पावर होल नंबर चाहिए, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ गुड, गुड। चलो एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, सपोज करो मैं लिख रही हूँ 1/2x प्लस में y की पावर 2 प्लस में 5, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जल्दी बताओ। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि इसकी पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, दोनों ही होल नंबर है, राइट? इसीलिए ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। बहुत बढ़िया, चलो। यस, बेटा किसी का ना माइक ऑन है, प्लीज चेक करोगे एक बार, चाहे बाय मिस्टेक भी हो सकता है, बट किसी बच्चे का ना माइक ऑन है, चेक करो। ठीक है, चलो थैंक यू जिसने का भी था ऑफ करने के लिए बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ या नहीं? वेरिएबल क्या होता है, ओ सॉरी पॉलिनोमियल क्या होता है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल कैसे डिफरेंट है? किसी को डाउट है बेटा तो बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। चलो अभी बढ़ते हैं आगे, टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स। ठीक है, अच्छा ये पॉलिनोमियल के जो हम टाइप्स पढ़ेंगे ना, ये किस बेसिस पे पढ़ेंगे? टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे तीन तरह के पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हम तीन तरह के पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कह लो या टर्म्स। ठीक है, चलो, a polynomial in which there is only one terms is called mononomial। ठीक है, मान लीजिए मैं लिख रही हूं 2x 3x 3y
है ना। 3t ये क्या है बेटा, एक ही टर्म है इनके अंदर, देख लो एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, इन्हें हम कहेंगे मोनोनोमियल। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर एक टर्म्स होगी, उस टर्म होगी, उसे हम कहेंगे मोनोनोमियल, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, 7x y या -3t, है ना, इसमें क्या एक ही टर्म्स है ना, सिर्फ -3t, वन टर्म्स, तो हम इसे क्या कहेंगे, मोनोनोमियल। ठीक है, जिसके अंदर बेटा दो टर्म्स होंगी, अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, राइट। जैसे मैं एग्जांपल 2x + 5 लिख दूं, है ना, 3t + 2 लिख दूं, राइट, -4x + 2 लिख दूं, ये क्या है सारे, ये क्या है बेटा, बाइनोमियल है। या फिर -3x⁻10 प्लस में x⁻2 लिख दूं, दो ही तो टर्म्स है ना, तो दो टर्म्स जिसके अंदर हो उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। सिमिलरली, यस, ठीक है। अच्छा, अच्छा मैं एक और एग्जांपल बताओ, 3x प्लस में 5 प्लस में 4x, ये कितना होगा, मोनोनोमियल है बाइनोमियल, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ। ट्रिनोमियल होगा मैम। हाँ जी बेटा, ट्रिनोमियल। ट्राइनोमियल बोलते हैं, नहीं, नो नो नो, सोचो मैम बेटा, कोई स्टडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, देखो आपको यहाँ पर लाइफ टर्म्स विजिबल हो रही है या नहीं, विजिबल हो रही है या नहीं, लाइफ टर्म्स एक्स ऐड हो जाएंगे, ये 7x + 5 नहीं हो जाएगा, तो आप बताओ क्या हुआ, ये बाइनोमियल ही तो हुआ। तो आपको दो तीन चीजें और याद रखनी है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे तो आप जा रहे हो, लेकिन पहले ये भी चेक करो कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं, और उसमें कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है जिन्हें आप ऐड करके उनको कंबाइन करके मोनोनोमियल या बाइनोमियल बना सकते हो। समझ आई, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। चलो मुझे एक चीज को और बताओ, मेरे पास है 3x⁻2 प्लस में x⁻−1, ये कौन सा है, मोनोनोमियल या बाइनोमियल, जल्दी बताओ। मोनोनोमियल है तो ए कर देना, बाइनोमियल है तो बी कर देना, और कुछ थर्ड है तो सी करके बता भी सकते हो क्या है। मैम ए है। सोच लो, सोच लो, ये मोनोनोमियल है या नहीं है, ये बाइनोमियल है या नहीं है। अरे मेरे बच्चों, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, देख लो, है क्या पॉलिनोमियल, जल्दी बताओ। एक्स की पावर क्या है, मैम 2 है, यहाँ एक्स की पावर -2 -1 है, -1 तो एक इंटीजर हुआ। हमें तो पता है कि पॉलिनोमियल तभी पॉसिबल है जब वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर हो। पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर बेटा। तो मैंने तो ये जब जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो मैं बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल या फिर मोनोनोमियल पे क्यों जाऊंगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया आप लोगों को, ये समझाने के लिए कि आपको ये भी अवेयर रहना है कि वो जो एक्सप्रेशन मैम लिख रही है या आपके पास कोई क्वेश्चन आया है, वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं, तभी तो आप जाओगे कि उस मोनोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। उसके बाद ये देखो कि कहीं उसमें टर्म्स कोई ऐड तो नहीं हो रही। जल्दी बताओ, मेरी बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर ए पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 3 टर्म्स, उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स हो, जैसे मैं लिख दूं 7x + y प्लस में 1, है ना, y - 3 प्लस में 5 y⁻2, है ना, -3t प्लस में t⁻2 - r, ये सारे क्या हैं बेटा, ये सारे आपके क्या हैं, ट्राइनोमियल्स हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है। फर्स्ट यू हैव टू चेक, क्या चेक करना पड़ेगा कि कोई भी एक्सप्रेशन जो मैम दे रही है या फिर आपके क्वेश्चन में है वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं, तभी तो आप उस पे जाओगे ना, टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल पे, कि वो बाइनोमियल है, मोनोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, राइट। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। और
उसके बाद अब बहुत बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, मैम अगर 3 से ज्यादा टर्म हो, जैसे मान लो 7x प्लस वाई माइनस 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, 3 से ज्यादा टर्म है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, इन्हें हम सिंपली पॉलिनोमियल बोल देंगे। 3 से ज्यादा होंगे, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सब पॉलिनोमियल है, ठीक है। होते मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल ही है, ठीक है, पॉलिनोमियल के ही टाइप है वो भी, लेकिन हम उन्हें, एक होते हैं टर्म तो उन्हें मोनोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म होती है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा है तो सिर्फ उसे पॉलिनोमियल ही बोलने लगते हैं, ठीक है। इफ पॉलिनोमियल हैज मोर देन 3 टर्म्स देन इट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? जल्दी बताओ, यस और नो। किसी को डाउट है तो बेटा बता दो, कोई इश्यू नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। चलो फिर मुझे जल्दी से बताओ, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? 2y प्लस में y की पावर 1/2 प्लस में 5, ये बाय मोनोनोमियल है तो a करना, बायनोमियल है तो b, ट्राइनोमियल है तो c, एंड नहीं है तो d। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यही ऑब्जर्वेशन मैं चाह रही थी आप लोगों से। यस, ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1/2 है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो, 1/2 तो एक रैशनल नंबर होता है। इट मीन्स इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट्स जस्ट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल पे नहीं जाएंगे। जल्दी बताइए, क्लियर हो गया या डाउट है? हो गया तो यस लिखना, किसी भी बच्चे को डाउट है, नहीं क्लियर हुआ नो लिख देना, मैं रिपीट कर दूंगी। नन्नू की आईडी, नोनू की आईडी से बेटा क्या क्लियर नहीं हुआ? क्या क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में अगर सबको क्लियर है। क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं? क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं पोल में अब? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है, अंडर रूट वाई क्या एक पॉलिनोमियल है? अंडर रूट वाई क्या पॉलिनोमियल होगा? यस और नो, ये आंसर आपको देना है सिर्फ यस और नो। तो आपको पता है पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन होती है, कंडीशन चेक करो और बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। बेटा ध्यान से, अंडर रूट वाई पॉलिनोमियल है या नहीं, ध्यान से सोचो, मैम ने क्या बताया था, पॉलिनोमियल होने की क्या कंडीशन थी उसको सोचो, फिर सोचो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। चलिए जरा करिए जरा सभी बच्चे। अंडर रूट वाई इज अ पॉलिनोमियल।
चलिए करिए जरा सभी बच्चे, अभी भी बहुत सारे रुके हुए हैं। बेटा मैं एक चीज बोल देती हूँ, मुझे ना आंसर सभी बच्चों का चाहिए, जितने हमारी क्लास में बच्चे प्रेजेंट है। दो बच्चे होते हैं जिनका सिर्फ पोल नहीं चलता है, उसके अलावा पूरी क्लास का पोल चलता है। पोल को पहले कॉपी में करो, फिर पोल में जाके आंसर करो। करिए जरा सभी बच्चे। अंडर रूट वाई इज अ पॉलिनोमियल। मैं तभी आगे बढ़ूंगी जब सभी बच्चे आंसर कर देंगे। अभी भी 5-6 बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे क्यों? करिए जरा आंसर। अंडर रूट वाई इज अ पॉलिनोमियल। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अंडर रूट वाई, अब आपको पता है अंडर रूट वाई का मतलब क्या है? 1/2 की पावर, है ना। और पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। यही कंडीशन होती है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। क्या 1/2 एक पॉलिनोमियल, 1/2 एक होल नंबर है? ये तो एक रैशनल नंबर है, या एक फ्रैक्शन कह लो, है ना। तो मैं क्या कहूंगी? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है सभी को? यस और नो जल्दी बताओ। अभी हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है, ठीक है, -3y। ठीक है, टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल में किस टाइप का पॉलिनोमियल है? ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताना है आपको। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, -3y किस टाइप का पॉलिनोमियल है? रिंगी खत्री की आईडी से बच्चे एक बार बोलूंगी, ठीक है। अवेयर हो जाओ, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए बेटा। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। -3y आपको बताना है किस टाइप का पॉलिनोमियल है। करिए जरा सभी। बेटा सभी बच्चे करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड। -3y टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताना है।
करिए जरा, -3y टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा सभी बच्चे आंसर कीजिए, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज ऐसे मत कीजिए, आंसर सभी करेंगे। मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है? करिए जरा। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा है जल्दी से कर देगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कॉल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो सिंपल है। कितने टर्म्स है इसके अंदर? ओनली वन टर्म है ना, एक ही तो टर्म है, तो मैं क्या कहूंगी, एक टर्म है तो ये क्या टाइप का पॉलिनोमियल है? मोनोनोमियल है ये। एक टर्म होता है उसे मोनोनोमियल कहते हैं, दो टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, जितने भी बच्चों ने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा माइनस, मैं हाँ बेटा, अगर माइनस का होगा हाँ तो तो भी बेटा, बेटा अगर माइनस का होगा, टर्म तो एक ही है ना, टर्म तो एक ही है ना, हम टर्म के बेसिस पे बता रहे हैं ना। ओके मैम। ठीक है, टर्म्स गिनते हैं, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ टर्म्स के बेसिस पे। अगर टर्म गिनो, टर्म जितनी है उतने वो पॉलिनोमियल। अगर एक टर्म है उसके अंदर तो मोनोनोमियल, और दो टर्म है तो बाइनोमियल, और तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा है तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर ऑप्शन में से है ही नहीं, वो पॉलिनोमियल नहीं लिखा ऑप्शन में, तो आप बोलोगे इनमें से कोई नहीं। समझ आया? ओके मैम। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। z की पावर 3 -7 z की पावर 2 -z। ठीक है, आपको ये बताना है कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए कीजिए जरा, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताना है। चलिए कीजिए जरा बेटा, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से देखो, टर्म्स को गिनो और डिसाइड करो। वेरी गुड बच्चों, ध्यान से करो, टर्म्स को गिनो ना। z की पावर 3 है, -7 z की पावर 2 है, -z है। टर्म्स को गिनो, कितनी टर्म्स है, और फिर डिसाइड करो कौन सा पॉलिनोमियल है। करिए जरा सभी। सभी बच्चे करिए बेटा, बहुत सारे बच्चे अभी रुके हुए हैं। बेटा इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नजर आ रही है क्या आप लोगों को? इसमें कोई भी लाइक टर्म है क्या? नहीं है ना, तो टर्म्स को गिनो। z की पावर 3 -7 z की पावर 2 -z, टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको बताना है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कॉल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा एक बात बताओ, क्या मुझे इसमें कोई z की 3 वाला और कोई है? नहीं है ना। z की 2 वाला और कोई है? नहीं है ना। z वाला कोई और है? नहीं है ना, कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो आप सिंपल क्या करोगे, टर्म ही तो गिनोगे। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो तीन टर्म जिसमें होती है उसे हम क्या कहते हैं?
जल्दी बताओ क्या कहते हैं हम उसे, ट्राइनोमियल कहते हैं ना। तो मेरे कुछ बच्चों ने, नहीं काफी बच्चों ने बाइनोमियल क्यों आंसर करा है? क्या आपको समझ नहीं आया है? मुझे जल्दी बताओ, अनम्यूट करके बता दो, मुझे डाउट आ रहा है इसमें। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता दो, क्या आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई? बेटा ये तो सिंपल दिख रहा है, ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं। मैम इसमें जेड के वो में माइनस जेड था। माइनस जेड नहीं था बेटा, उसने ना उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर माइनस जेड भी होता, चलो अगर आप इसे माइनस जेड भी लिखते तब भी तो ये एक ही टर्म होता ना, तब भी तो ये एक ही टर्म होता, तब भी तो ये 3 ही टर्म होती बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या है ये समझो, ट्राइनोमियल ही होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। अभी गुड नाइट नहीं कहना है, अभी काफी क्वेश्चंस है। क्या बेटा, एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, सब जगह जेड जेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोनोनोमियल हो गया। मैं बार बार बोल रही हूँ, मोनो पॉलिनोमियल के टाइप पे हम टर्म्स के बेसिस पे देख रहे हैं। टर्म्स को गिनो आप, सिर्फ टर्म्स को। जेड ऐसे तो पिछले वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, एक और क्वेश्चन अगर हमने इतना डिस्कस किए हैं, अगर आपका ये वाला बात जो मैंने यहाँ बोला, एक्स की पावर 3 प्लस में 4 एक्स प्लस में 5, इसमें कितनी है बताओ जरा, ये कौन सा होगा पॉलिनोमियल? आप क्या करोगे, इसे गिनोगे ना टर्म्स को, एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स, आप क्या बोलोगे? ये 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल है। मैं ये थोड़ी बोलूंगी जेड 2 बार एक्स 2 बार आ गया तो ये मोनोनोमियल है, एक्स को गिनेंगे, वेरिएबल को नहीं गिनना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, y की पावर 2 माइनस 7y, y की पावर 2 माइनस 7y किस टाइप का ये पॉलिनोमियल है? चलो बताइए जरा, किस टाइप का ये पॉलिनोमियल है? ठीक है, वेरी गुड। y की पावर 2 माइनस 7y किस टाइप का पॉलिनोमियल है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। जितने बच्चे बचे हुए बेटा आप लोग भी कर दो, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। y की पावर 2 माइनस 7y टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल बताना है आपको। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। y की पावर 2 माइनस 7y, 5 4 3 2 1 0। होल को करते हैं बंद और हम चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो सिंपल सा है, आप टर्म्स को गिनोगे। ठीक है, पहले आपने यहाँ देखा एक टर्म, ये दूसरी टर्म, यानी कि टर्म्स 2 हैं इसके अंदर, तो ये किस टाइप का हुआ? बाइनोमियल, है ना? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट, और सबने बिल्कुल करेक्ट किया है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर। क्वेश्चन है आपके पास, x की पावर 3/2 प्लस वर्ग अंडर रूट एक्स प्लस x की पावर 2 किस टाइप का पॉलिनोमियल है? ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है, जल्दी से बताओ। पहले चेक क्या करना है वो भी आपको पता है। चलो, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, x की पावर 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स की पावर 2। मैम टर्म्स के बेस पे बताना है। ऑब्वियसली बेटा, बट आपको उससे पहले कुछ और चीजें भी चेक करनी होती है, चेक करो कीजिए जरा।
बुरी, वेरी गुड, जल्दी जल्दी सभी करिए। चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं, जल्दी से कर दो। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा था। और आप लोगों ने ना, अच्छा लगा मुझे कि आपने यूज सोच लिया कि ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है ना, ये तो एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि देखो इसकी अगर मैं अंडर रूट एक्स देखूं तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 3/1/2। और वैसे भी फर्स्ट वाला ही आप देख लो, उसी की पावर 3/2 है, जो एक रैशनल नंबर है। और हमें पता है वो पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसकी पावर एक होल नंबर होगी। तो जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वो बाइनोमियल क्या होगा, मोनोनोमियल क्या होगा, ट्राइनोमियल क्या होगा। तो आप क्या बोले, नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। जितने बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है। तो बेटा जब भी आप इस चीज पे जाओ ना कि वो मोनोनोमियल है बाइनोमियल, पहले ये चेक कर लो कि कहीं वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। और उसके बाद ये भी चेक कर लो कि कहीं उसमें कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है जिन्हें आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और क्या पता वो मर्ज हो जाए तो एक आपकी टर्म्स कम हो जाए। ठीक है, यस। चलिए जल्दी बताइए, क्या मेरी बातें सभी को समझ आई है? पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।